हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। दोस्तों मैं आज आपको यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम का एनालिसिस कराऊंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58 फर्स्ट ए के अंतर्गत किया गया है। नंबर 2, केंद्र, ये दोस्तों ये सही हो जाएगा। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। ये भी सही है दोस्तों। राज्य सरकार और राज्य केंद्र रूप से अधिक सूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों लगभग इसमें सारे ही सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्याय सेतु एआई चैट बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टीमोडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। सही हो जाएगा दोस्तों। इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत की नागरिक अधिकार पत्र पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी शौचालय ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली विकसित की गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांडला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत के पवन विमुख ढालों पर चढ़ने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनूक, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध प्रतिरोधी श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया। तो दोस्तों 7वें का आ जाएगा नेफ्रिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उनके लागू करने अधिनियम का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों इसका
जो हो जाएगा डी, द्विसदनीय विधायक और भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये गलती हो गई शायद, ये है दोस्तों, द्वंद्व शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुई थी। ये गलती हो गया दोस्तों मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सालबाई की संधि के साथ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी, राजराज चोल प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें असम आंसर होना चाहिए था, जो कि विकल्प में नहीं है, तो ये असम में है, तो इसमें उपयुक्त कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर समिति CECSCR के लिए फिर से चुना गया दोस्तों? ऑप्शन रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ये रहा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम पढ़ेंगे, यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिक को निर्धारित करता है। यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान ब्रीड बैंक बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। यह इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में है दोस्तों, पहला और दूसरा सही हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो दोस्तों लाभांश आय भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काला आजार विसेरल लिस्मेनिया जो भारत में अल्मुंडन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है दोस्तों, और इसके काटने से मनुष्य में फैलता है। तो बताइए दोस्तों इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों इसमें होगा सैंड फ्लाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों, इकोटोन शब्द का क्या तात्पर्य है? दोस्तों इकोटोन का तात्पर्य पूछा है, दो आसन पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्रफल। पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रत्न श्रेणी, इसका हो जाएगा दोस्तों
रत्न श्रेणी दोस्तों, जो कि हम नवरत्न बोल देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनी रत्न हो जाएगा, मिनी रत्न फर्स्ट। चलिए दोस्तों 18 क्वेश्चन दोस्तों, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जा सकती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों देखिए पढ़िए से, यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 2006 में किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला और दूसरा कौन से इसमें है? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु विनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा और पंचायत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों, खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है दोस्तों? मूल्य समर्थन योजना दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संख्या का उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है? तो दोस्तों उसका सही मिलान देखना है हमें। सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है दोस्तों? मेरा फोन ले रहा। तो दोस्तों 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24, इसरो ने 2025 में हरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस एएसटी स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रेषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डेसिबल या अधिक हो। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत 26वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो दोस्तों 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्रवात, यानी CWC चक्रवात, IMD भूस्खलन, INSOIS भूकंप।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन या योजना प्राधिकरण CAMMPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 28वें का आंसर हो जाएगा, पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। कैफ अधिनियम 2016 और कैफ अधिनियम और नियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ। राष्ट्रीय कैम्पा के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी निकाय है। कैम्पा कोष का उपयोग वनीकरण उद्देश्य के लिए भूमि की खरीद के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों उसका, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऑप्शन डी, कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, विनिमयक अनुमोदन अनुव्यति NBAFC प्रमाण पत्र के समर्पण को संसाधित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा इसका, परवाह दोस्तों, एक मिनट सॉरी, परवाह दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रिता अनुपात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में विडम्बर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सूची जो सूची है दो, इनका सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग करिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने मिला रखा है, एक मिनट, इसका ए का चौथा हो जाएगा आकाश का सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, और बी का तीसरा हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मोस का तीसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और दोस्तों सी का दूसरा हो जाएगा अस्त्र का टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, और हेलिना का दृश्य सीमा से परे वायु में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तु को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो 35वें का आंसर दोस्तों
35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि पहला अंतःशिरा ट्यूब और सेट, दूसरा कैथेटर, तीसरा यूरिन बैग और चौथा हो जाएगा दोस्तों बिना सुई वाली सिरिंज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट कट गया, हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंध को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बितांग महापुतेरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी सेवन दोस्तों कहाँ है? ये रहा। कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए डीएनए संपरिच क्षेत्र प्रोब का उपयोग करके एक विशेष डीएनए अनुक्रम की पहचान करती है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, संदर्न ब्लोटिंग। चलिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र एनसीडीएम की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का लगन ताप उनके आकार के घटने के साथ घटता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिब्स थॉम्सन प्रभाव। चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, उसमें रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में पानी खेत रोग, जिसे न्यूकेसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, पैरामिक्सो वायरस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी, युगांतर आश्रम दोस्तों। 43 दोस्तों। सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों, पहला देखो दोस्तों, लखनाजो दर्रो कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में। नींदोवरी कहाँ है दोस्तों? पंजाब में होगा दोस्तों ये। और धालीवान कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान में। और कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? सिंध में। तो दोस्तों जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों 44वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य पृथ्वी L2। दोस्तों 46 से मैथ स्टार्ट हो गया है, मैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों
मैथ का मैं सॉल्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो पैड बोलते हैं ना सर, वो नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो चलिए मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका एक विशेष सत्र के दौरान 5 संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और प्रति उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षण शुल्क को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर आपने लगाया होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा डी, सॉरी ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं था। यदि संस्थान बी अपने प्रति उम्मीदवार शुल्क में 25% की वृद्धि करता है, जबकि उम्मीदवारों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो सभी 5 संस्थानों द्वारा एकत्रित कुल नया शुल्क कितना होगा? तो दोस्तों ये होगा 2,40,40,40,000 दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 47, संस्थान डी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में 20% की कमी की जाती है, जबकि प्रति उम्मीदवार शुल्क में 25% की वृद्धि की जाती है। इन परिवर्तनों के बाद संस्थान डी द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क कितना है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 5,62,62,6,25,000 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ₹250 यानी 250 या उससे कम उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों का प्रति उम्मीदवार भारित औसत प्रशिक्षण शुल्क 250 अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाले संस्था के शुल्क से कितना अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,120 रुपये और 45 पैसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थान ए और सी एकत्रित संयुक्त शुल्क का संस्थान डी और ई द्वारा एकत्रित संयुक्त शुल्क से क्या अनुपात है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 108:125। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 5 संस्थानों द्वारा कुल कितना शुल्क एकत्रित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों उसका आंसर 2,42,80,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फुटबॉल पर कुल खर्च की गई राशि 9,000 से 18,000 तक बढ़ाई जाती है और पाई चार्ट अपरिवर्तित रहता है, तो हॉकी और बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन डी 60,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल राशि का कितना भाग क्रिकेट पर खर्च किया गया है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 5/9। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बास्केटबॉल पर कितनी धनराशि खर्च की गई है दोस्तों? ऑप्शन डी 2,500 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई है? ऑप्शन बी 10,000 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी खेलों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है? ऑप्शन ए 80,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए हेतु मद भूत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन डी
आहाल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी सस्ती चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए दोस्तों, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विज्ञापन, विज्ञापति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। ऑप्शन बी उत्साह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द की संधि विच्छेद बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए अनु जमा एषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक मिनट, ओ तथा ओ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन डी कर्ण और ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का उपयोग युग्म शब्दों के माध्यम या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन सी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी पामार, पामर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 एक्स पहले ट्विटर और क्वेट पोस्ट पर फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। ये सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूबिट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के संबंध में सही है। तो दोस्तों टिम बर्नर्ली 1991 में मीड में पहला वेब पेज विकसित किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेल्डी के विसंगति प्रदर्शित कर एकता है दोस्तों, कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अधिक बनाने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरटीजीएस और निफ्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी और 3-वे डैश से का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ICMP। सॉरी दोस्तों, सॉरी हो जाएगा आपका
जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ दोस्तों यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इधर मिलेगा। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज के ड्राफ्ट पर प्रतियों को छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो दोस्तों इकोनो मोड, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक बॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चयनित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, OMR और OCR। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है? दोस्तों ऑप्शन ए, क्लाउड फाइल शेयरिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषण के पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों, निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल लेयर्स का निर्माण निम्नलिखित में से सही अनुक्रम ऊपर से नीचे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क और एक्सेस। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 और 2 में सम्मिलित सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सही उत्तर चुनेंगे। जो सुपर वाइल्ड लर्निंग होता है दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क आधारित अधिगम, इसका जो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये भी अभी इनका मिलान करते हैं सही तरीके से, ये गलत हो गया था। एक मिनट दोस्तों नीचे देखेंगे इसे। चलिए दोस्तों, जो रिकमेंडेशन इंजन है दोस्तों, ये हो जाएगा व्यक्तिगत कंटेंट सुझाव दोस्तों। और दोस्तों जो डीप लर्निंग होगा वो हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि आधारित अधिगम। और जो दोस्तों ये हो जाएगा सुपर वाइल्ड लर्निंग, जो हो जाएगा पूर्व अनुमान और वर्गीकरण के नामांकित आंकड़े। और ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रेनफोर्समेंट लर्निंग, ऑप्शन 3 से हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क आधारित अधिगम। तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल होगा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक उपयोग किया गया था? दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है दोस्तों। कंप्यूटर से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन सी, R1 RC रेफरेंस स्टाइल में
एब्सोल्यूट रो और या कॉलम संख्या को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है। ये इसका गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण की जागरूकता के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल पखवाड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट्टी थ्री क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी 82 रह गया है दोस्तों। 82 कहाँ पे है, ये रहा 82। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कामधेनु डेयरी योजना, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थान कौन थे संस्थापक दोस्तों। ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुखखोरी दोस्तों, हाँ मोखखोरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप में उकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसमें ऊ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों को व्याकरणिक उपयोग प्रमुखता से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि सम्मिलित करना है दोस्तों ने। देखिए दोस्तों जो कि आशुतोष शर्मा है, यह है दोस्तों आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग। और जो सोनिया नित्यानंद है दोस्तों, ये है आपका चिकित्सा संबंधित। और हृदय और नारायण दीक्षित है दोस्तों, ये है आपका साहित्य और शिक्षा से संबंधित। और जो आपका श्री नारायण भुलाई भाई है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक मामलों से संबंधित। तो दोस्तों इसका ओवरऑल जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 88। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रीवस्ती जिले निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी, देवी पाटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में देख लिया मैंने क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूमी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका आंसर दोस्तों सारनाथ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों 91, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा था दोस्तों? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 92, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाब ए हुमायूं का स्थापत्य कला से प्रेरित है दोस्तों? इसका हो जाएगा, एक मिनट, रूमी दरवाजा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का नाम जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सैयद अली, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिलान का, जो कि बदायूं है दोस्तों, हो जाएगा जरी जरदोजी से संबंधित। आयोदा हो जाएगा दोस्तों आप गुड़ से संबंधित, और बलिया हो जाएगा दोस्तों आपका बिंदी या टिकुली से संबंधित, और बंदा हो जाएगा बांदा, हो जाएगा सजा पत्थर शिल्प से संबंधित। तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल आंसर है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम UPBSN के साथ सहयोग किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जो PDF है ये उल्टी सीधी हो रही है, ये रहा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चोका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच के खोरीकट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टूरिज्म ICRT अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु अनुकूल और लचीलापन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में वाराणसी में से रवाना किए गए दुनिया के सबसे बड़े लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जो कि MV यमुना विलास हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा बना था दोस्तों? तो दोस्तों गोरखपुर सरकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना विलीन नहीं किया गया दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। तो दोस्तों ये हमारे पास आज
UP SSC PCS मेंस एग्ज़ाम का था। मैंने इसका आपको एनालिसिस करा दिया है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों।